स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MJ9 का हिस्ट्री। आपको क्या करना है, मुगल साम्राज्य का कोई सा भी प्रश्न हो, आपको उसका परिचय है बस इतना लिखना है। उससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से बने, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, बस आप इतना परिचय लिखो, उसके नीचे आप एक दो पॉइंट बनाने की कोशिश करो, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का स्थापत्य कला पूछ दे, मुगल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था पूछ दे, मुगल साम्राज्य के बादशाहों का परिचय पूछ दे, मुगल साम्राज्य के बारे में चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको सबसे पहले परिचय में एक ही चीज चिपकाना है। मैंने बहुत ही परफेक्ट एक लाइन बनाया है, आपको इसको ध्यान से देख लेना है और इसको पढ़ के जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है और उसके बाद आप जो चाहें, अगर आपको आता है लिखो, नहीं आता है आप कोशिश करो इससे रिलेटेड बनाने का। ठीक है, तो आपको बस परिचय में इतना लिखना ही 100% बिल्कुल हूबहू आप छाप सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ आपको याद करने नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा चलता था, दिल्ली सल्तनत। कौन सा सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोधी वंश। कौन सा वंश था, लोधी वंश। ये जो लोधी वंश है, इसका आखिरी शासक था इब्राहिम। ओके, इब्राहिम लोदी। ये जो इब्राहिम लोदी था फ्रेंड्स, ये इब्राहिम लोदी के साथ में कौन फाइट करता है, बाबर। बाबर आता है अफगान से और क्या करता है, किसके साथ में फाइट करता है, इब्राहिम लोदी के साथ में। तो देखिए उस टाइम इंडिया का जो कंडीशन था वो थोड़ा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। बाबर के पास बहुत सारा हथियार था, लाइक तोप उप था। तो वो इंडिया आता है और यहाँ पर में दिल्ली में जो बैठा हुआ था इब्राहिम लोदी, उसके साथ में फाइट करता है और उसको हरा देता है और यहाँ पर में मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। तो आपको सबसे पहले मुगल साम्राज्य का परिचय किस तरह से देना है, देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले लोधी वंश का शासन था। बस ये लाइन आपके दिमाग में तो ऐसे ही रहेगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। चलिए ठीक है। बाबर मूल रूप से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाबर मूल रूप से कहाँ का था, मध्य एशिया बोले तो फरगाना का निवासी था और तैमूर व चंगेज खां का वंशज माना जाता था। मतलब माँ की तरफ से वो चंगेज खां का था और बाप की तरफ से तैमूर। इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने और संगठित सेना का प्रयोग किया, जिससे लोधी सेना पराजित हो गई। आपको बस इसमें क्या चिपकाना है, ध्यान से सुनिए। मुगल साम्राज्य से पहले किसका शासन था, आपको क्या लिखना है, पहले किसका शासन था, कौन यहाँ पर में आया, कहाँ से आया, कौन था वो, किस पे अटैक किया और कहाँ पे अपना शासन बनाया। तो कहाँ से, सबसे पहले जान ले कि उससे पहले किसका शासन था, लोधी वंश का। अंतिम शासक कौन था वहाँ का, इब्राहिम लोधी। अब आते हैं इस साइड में, बाबर कहाँ का निवासी था, फरगना के साइड का था, मध्य एशिया का। ठीक है, और तैमूर व चंगेज खां का वंशज माना जाता था। इतना आपको याद रखना है। बाबर 1526 ईस्वी में आता है, पानीपत का प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और यहाँ पर में तोप खाने का यूज किया था, संगठित सेना का यूज किया था और लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। ओके, उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे लिखना है आपको। इसी विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और यही जो जीता था ना, उसके बाद जो बाबर है वो भारत में क्या रखा था, मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया और धीरे धीरे अपनी सत्ता को मजबूत किया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। ठीक है, मुगल साम्राज्य आने वाले वर्षों में अकबर जैसे महान शासकों के शासन में भारत के सबसे बड़े और मजबूत साम्राज्यों में से एक बन गया। ये आप लिखना, कुछ भी मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन हो MJ9 का, आपको बस यही छापना है मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन में। और इतना लिखने के बाद आपने परिचय लिख लिया। परिचय लिखने के बाद अगर आपको पूछा पतन का कारण, तो आप यहाँ लिखोगे पतन का कारण, डैश दे करके पॉइंट वाइज। आपको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को टेक्निक नहीं पता है, जिसके कारण अच्छा लिखने के बावजूद भी उनका मार्क्स नहीं उठता। मैंने ये नोट्स लिखा है लाइक कॉपी पे। तो यहाँ क्या करना है हमको, टीचर जो है एग्जामिनर, वो क्या करता है, आपका उतना डिटेल से नहीं देख पाता है। वो आपका टॉपिक देखता है, टॉपिक के बाद एक दो लाइन रीड करता है और सिग्नेचर कर देता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ लिखो, हम लोग जानते हैं कि उसमें हम लोग आलतू फालतू लिख के बहुत कुछ भरते हैं, लेकिन क्या करना है, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य रूप से चंगेज खा का वंशज था, इसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। ओके, उसके बाद तैमूर चंगेज खां का वंशज था, इसको हम लोग क्या किए, पेंसिल से अंडरलाइन। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि उसी तरह से और कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, बस किससे लड़ा, इब्राहिम लोदी से लड़ा। ठीक है, इसमें तोप खाने का प्रयोग किया। बस आप इतना अंडरलाइन कर दो और छोड़ दो। फिर आप नीचे आ जाओ, नीचे आओ जहां जहां इंपॉर्टेंट है। 1530 में उसकी मृत्यु हुई, पुत्र हुमायूं राजा बना, अकबर महान जैसे राजा आए,
कहाँ कहाँ, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य नींव रखी दिल्ली और आगरा, बस इतना आप अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर जैसे कॉपी खोलेगा उसका नजर पड़ेगा हाईलाइट पे, बाबर ने 1526, तैमूर चंगेज का तोपखाने, बस यहाँ पे वो साइन करेगा, आपको पूरा मार्क्स बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, फैक्ट को टीचर रीड कर पाए। तो इस तरह से कुछ भी आए, आपको सबसे पहले मुगल साम्राज्य का परिचय देना है। परिचय के बाद कारण, विशेषता, है ना, व्यापार, वाणिज्य, जो पूछा है वो आप बता दीजिए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही क्या बोले गोल्डन लाइन है, जिसको आप हर एक टॉपिक में लिख सकते हैं। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, याद करने का आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और बस हमको क्या याद करना, लाइक पतन, तो सिर्फ पतन के कारण आप याद रखो, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में बताया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका ट्रिक। ओके, बा से क्या होता है, बाबर, फिर कौन बना था, हुमायूं, फिर उसका बेटा कौन बना, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरह से शासन इन लोगों का बारी बारी से चला। जहांगीर जो था, सॉरी, औरंगजेब जो था, उसके बाद भी शासन था, बट वो एक तरह से मुगल साम्राज्य में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो बिल्कुल विध्वंस हो चुका था, उसके साम्राज्य का टूट के बिखर चुका था, है ना। इसको याद रखने का ट्रिक है, बाहु में आजा शाहयाम। बाहु, बाहु से क्या हो जाएगा, बाबर, हुमायूं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मे से क्या हो जाएगा, मे से कुछ नहीं होगा, मे का बस ऐसे ही है। आजा, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाही, शाही से हो जाएगा शाहजहां, और आम से हो जाएगा औरंगजेब। तो इस तरह से आपको ट्रिक में भी मैंने बता दिया याद करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, और मेरा न्यू चैनल है, इसको हम ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर अगर आप बढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ जल्दी से जल्दी। और MJ9 का मैंने कंप्लीट करा दिया, आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको चाहिए होंगे तो आप टॉपिक कमेंट में लिख दो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। और 2 दिन के बाद फिर MJ10 के वीडियोस आएंगे। अगर आप बोलो तो MJ9 के मैं रिवीजन कंटिन्यू कराता जाऊंगा। डेली कम से कम 2 वीडियोस आएंगे। एग्जाम के लिए बचा हुआ है कितना दिन, आज संडे, एक वीडियो आज बन सकता है, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन का टाइम है आपके पास। इसमें मैं टोटल 5 वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। कौन से वीडियोस करने हैं आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। अब बस याद रखना, बस आप इतना लिख लेना, एग्जामिनर जैसे ही आपका कॉपी का पहला परिचय देख लेगा, आपका मार्क्स अगर 20 का है, सॉरी 15 मार्क्स का है, तो वहाँ 5 to 7 मार्क्स वहीं फिक्स हो जाता है।